लेट्स गो भाई, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे तीन चीजें भाई। ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट विद आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, देन वी विल डिस्कस टू ट्रांसफर न्यूज हैपनिंग अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। एफए कप थर्ड राउंड फिक्सचर, नॉकआउट फिक्सचर भाई, वहीं पे रिजल्ट डिसाइड होगा। 90th मिनट तक गया तो एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टीज होगी, एक विनर ही जाएगा फोर्थ राउंड में भाई। सो 13 टाइम एफए कप विनर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ऑल्सो द डिफेंडिंग चैंपियंस आर फेसिंग द 14 टाइम एफए कप विनर आर्सेनल भाई। दीज टू टीम्स हैव वन द एफए कप मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम्स एंड अभी मिलना था इनको थर्ड राउंड में, बट चलो कोई नहीं यार, जो हो गया सो हो गया। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट भाई, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम वी कैन गेट समथिंग आउट ऑफ दिस गेम। एंड पता है, वो लिवरपूल का मैच जो पिछला प्रीमियर लीग का मैच है ना, उसी ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया है। वरना मेरा ऐसे ही था कि यार शिट यार, एफए कप भी गया। देखो हमारा प्रीमियर लीग वैसे ही जा चुका है, तो एफए कप और यूरोपा लीग आर दी ओनली टू ट्रॉफीज विच वी कैन कंटेंट फॉर। वैसे अगर देखा जाए तो आर्सेनल के पास भी ज्यादा ट्रॉफीज बची नहीं है सीजन। आर्सेनल के लिए एफए कप इज दी ओनली ट्रॉफी दैट दे कैन कंटेंट फॉर। Do you see them winning the league? I don't think so right now because Liverpool are too strong and Champions League में भी there are stronger teams, so they will also give in their all भाई। तो भाई मैच तो क्रेजी होने वाला है यार। देखो पिछले महीने 5 दिसंबर को मैनचेस्टर यूनाइटेड वेंट टू आर्सेनल एट एमिरेट्स और 2-0 हार के आई थी। मेरे हिसाब से अच्छा गेम खेला था, बट आर्सेनल ने हमारे को हमारी वीकनेसेस दिखा दी थी भाई। कॉर्नर, सेट पीसेस, हेडर्स यार। सो नाउ इट इज अ चांस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू प्रूव देमसेल्व्स कि भाई वहां थे हम, एक महीने बाद यहां पहुंचे भाई, तो वो प्रोग्रेशन दिखना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आई एम बैंकिंग अपॉन फ्रॉम रूबन आमोरिम। ही स्पोक अ लॉट अबाउट मेंटालिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स showed a lot of heart emotion in the match। तभी मैं उनको यार I'm giving them a chance that maybe Manchester United can end up winning this match as well। Bygone. So apart from Manchester United's jigra which they showed in the last match and the mentality which they showed, उसके अलावा भी there are a few I would say pros which could work in our favor in this match। सबसे पहला तो बुकायो साका भाई, he is injured and out until March। He was their top assist maker, top goal scorer plus assist maker। He was creating most chances, he was hitting most shots on target for Arsenal and he is missing, so that could turn in our favor भाई। Number 2, Arsenal इस season एक भी home match नहीं हारी थी until 2 days ago where they played Newcastle and lost their first match at home in the EFL semi-final one, first leg bhai। So I don't know what positives you want to take out of it, but they have just played a match 2 days ago, whereas Manchester United have had 1 week of full training without any match यार। तो हमारे प्लेयर्स थोड़े ज्यादा रेस्टेड होने चाहिए एंड मे बी आर्सेनल विल रोटेट देयर स्क्वाड फॉर दिस मैच, क्योंकि दे हैव टू प्ले टॉटनहम ऑन वेडनेसडे एंड देन आस्टन विला ऑन द नेक्स्ट वीकेंड भाई। सो अगेन भाई लेट्स सी क्या हो सकता है, बट दिस इज द लाइनअप I see Manchester United will be playing for that match। Of course, Andre Onana will start on goal. There is no doubt about that। The back three, Lisandro Martinez, Mathis de Ligt and Harry Maguire is what we predicted। I think I'm going with the same three। There is a possibility that Lenny Yoro can come specifically, क्योंकि आर्सेनल ने हमारे को बताया था we are vulnerable on headers and set pieces, तो Lenny Yoro can do that job, but I am not taking Lisandro Martinez out यार। Diogo Dalot left back, Mazrui right back, Manuel Ugarte, Kobe Manu as expected, Bruno Fernandes and Amad Diallo attacking midfield and Højlund up top भाई। So this is my lineup। I think this is the exact same lineup जो मैंने predict करी थी। Only one change was there where I thought maybe Christian Eriksen will play the attacking midfield and Bruno Fernandes can play central midfield, क्योंकि हमने देखा है that Bruno Fernandes in big matches plays in the central midfield role rather than attacking midfield because he has more of the ball in that case। but अगर कोबी मेनू और उगाटे मचा रहे हैं, if they are well rested then why not यार, they should only start and that is my lineup भाई। तुम बताना यार if you want to make any changes for this match, but yes this was the preview यार। cool भाई, so let's quickly move on to the second news which is all around Khvicha Kvaratskhelia भाई। नापोली का प्लेयर 23-year-old is willing to leave Napoli and join a new club this winter transfer window। मैं बोल रहा हूं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड गो फॉर हिम यार। ही इज द प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड।
राइट अटैकिंग मिडफील्ड, लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्ड, जहां पे भी उसको खिला लो, आई थिंक ही कैन डू वंडर्स. He fits in perfectly in the Ruben Amorim system. He is only 23, but problem पता है क्या है भाई? I don't think Manchester United have the balls to go for him. हम बोल रहे हैं रैशफोर्ड भी ले लो, पैसा भी ले लो, हमारे को वो दे दो, but I don't think so that वो move हो पाएगा. This is the latest which Fabrizio Romano says. Napoli's former request for Kvicha remains around 80 million euro का package. Direct negotiations with PSG are ongoing, as revealed today. Kvicha scams discussing terms with PSG as they are offering 4 times his current salary. Bhai. So it is what it is. PSG are going all guns for him, which means कि अगर PSG ने Kvicha ले लिया तो वो Rashford भी नहीं लेने वाले हैं. But the good news is कि लिवरपूल भी नहीं लेगी भाई, because लिवरपूल also seemed interested for Kvicha. तो ठीक है भाई, हमारा फायदा नहीं हुआ तो हमारे राइवल्स का फायदा भी नहीं हुआ भाई. So I am okay with that. But Kvicha is a player that we can potentially go for यार. And the last news, which is a happy news, bhai, that it is official, confirmed, signed, sealed, delivered. Amad Diallo has signed a new contract till 2030. He said, I want to achieve history at Manchester United. I have some incredible moments with this club already, but there is time for so much more to come. I have huge ambitions in this game. Amad said, yaar. Crazy yaar. Thank you so much to you guys for watching this video. एंड लाइक का बटन दबा दोगे तो बेस्ट हो जाएगा भाई. थैंक यू, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन यार. यो ओजी सपोर्टर्स भाई, देखो अब तो हमारा बॉन्ड स्पेशल हो गया ना भाई. तुम में से कुछ ही लोग होते हो जो एंड तक रुकते हो और फिर क्रेजी कमेंट कर देते हो भाई. तो आज की वीडियो पे ना भाई तुम जाके कमेंट कर देना कि जॉन इब्राहिम बाइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड क्वेश्चन मार्क. बाकी जो लोग होंगे जिनको ये कॉन्वर्सेशन नहीं पता, उनको समझ ही नहीं आएगा भाई क्या लिख रहा है बंदा, बट मजा तो आएगा भाई. ठीक है, जॉन इब्राहिम बाइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. Cool guys, love you so much. Thank you, take care and see you in the next one. Bye, gun.